Hello students, in last video we discussed about the kingdom of Monera and Protista and today we start the kingdom of fungi। ठीक है, दो किंगडम के बारे में मैंने लास्ट वीडियोज में डिस्कस कर दिया है। आज हमें थर्ड किंगडम फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, फंजाई की 1 लाख स्पीसीज प्रेजेंट होती है। इसका बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप होता है। जो यूजुअली क्या होता है इस ऑर्गेनिज्म में स्ट्रक्चर में थैलस होते हैं। थैलस मीन्स जिसकी रूट स्टेम और लीव्स डिफ्रेंशिएट नहीं होती, वो ऑर्गेनिज्म थैलस होते हैं। मतलब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, थैलस होती है, सिंगल सेल होती है, डेफिनेट सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो क्लोरोफिल होता है वो लेक होता है, मतलब प्रेजेंट नहीं होता। और ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, मतलब वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो और रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड के थ्रू होता है। और जो फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन और ऑयल ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में रिजर्व किया जाता है फंजाई के अंदर। और ये फंजाई पैरासाइटिक फंजाई भी होती है, जो प्लांट्स, एनिमल्स और एज वेल एज ह्यूमन में भी क्या सीरियस डिजीज कोज कर देती है उनके पैरासाइटिक नेचर होने के कारण। ठीक है, और जो जो ब्रांच है फंजाई की, जिस साइंस की जो ब्रांच है जिसके हम फंजाई की स्टडी करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, माइकोलॉजी कहेंगे। और जिसमें फंगल डिजीज की स्टडी करते हैं जिस साइंस में हम उसे क्या कहेंगे, फंगल पैथोलॉजी कहेंगे। समझ में आया ये टर्म। माइकोलॉजी क्या होगी, जो केवल फंजाई की स्टडी करेंगे, और जो फंगल डिजीज की स्टडी करते हैं उसे फंगल पैथोलॉजी कहेंगे। देखो, फंजाई के कुछ जनरल कैरेक्टर है। सबसे पहले हम देखते हैं हैबिटेट। हैबिटेट में क्या है, मतलब वो कहाँ रहते हैं, मतलब उसका इन्वायरमेंट क्या कहाँ पे अकर करती है। तो सबसे पहले क्या है, उसे लाइट, फोटोसिंथेसिस के लिए उसे लाइट की जरूरत नहीं होती। वो लाइट एज वेल एज डार्क, लाइट में भी और डार्क में भी ग्रो कर सकती है, मॉइस्ट में भी ग्रो कर सकती है, और वार्म कंडीशन में भी, फ्रीज कंडीशन में भी, हर जगह वो अवेलेबल होती है, मतलब हर जगह ग्रो कर सकती है। एक फंजाई है कॉर्पोफिलस, जो कि डंग पर ग्रो करती है और सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ। ये है हैबिटेट। इसके बाद में हैबिट, मतलब कि मोड ऑफ लाइफ क्या है, न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है वो। तो इसमें क्या है, जो हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है, मतलब कि वो दूसरों के थ्रू अपना फूड प्रोवाइड करती है, अपना फूड लेती है दूसरों से। ठीक है, तो फंजाई है उसके 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। पहला है पैरासाइटिक, जो क्या करती है, दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे अपना फूड इनटेक ले करती है। दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होकर अपना फूड लेते हुए पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है जो फंजाई का। और उसके बाद है सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है जी, ये फंजाई है, ये नॉन लिविंग डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड लेती है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्पोरोफाइटिक होती है। जो नॉन लिविंग या डेड डिकोइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेती है उन्हें स्पोरोफाइटिक्स कहेंगे। कुछ फंजाई होती है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है। जो फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी के साथ करती है तो क्या होता है, लाइकेन की फॉर्मेशन होती है। और जो फंजाई हायर रूट के प्लांट के साथ, हायर प्लांट के रूट के साथ अगर एसोसिएशन करती है तो वो माइक्रोहाइजा की फॉर्मेशन कर लेती है। उसके बाद में है फंजाई की स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, जो बॉडी है फंगस की वो टिपिकल क्या होती है, थैलोकोइड। थैलोकोइड मीन समझ गए, जिसकी रूट स्टेम और लीव्स क्या होती है, डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती। और ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों कंडीशन में कंसिस्ट होती है। जो थैलस होता है फंजाई का वो क्या होता है, लॉन्ग ट्यूबुलर ब्रांच और फिलामेंट्स होता है, फिलामेंट्स टाइप होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, हाइफी। जो मास ऑफ हाइफी है, जहाँ हाइफी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, मास इकट्ठा हो जाता है हाइफी का, उसे हम क्या कहेंगे, माइसीलियम। जो हाइफी है वो एपिकल ग्रोथ करवाती है फंजाई की। ठीक है, जो हाइफी है फंजाई की वो सेप्टेट और नॉन सेप्टेट कंडीशन होती है। मतलब सेप्टेट मीन समझते हो, फंजाई है उसकी सेप्टेट ऐसे, ये सेप्टेट होगी, और नॉन सेप्टेट भी हो सकती है। जो माइसीलियम वो होती है वो हमेशा ए सेप्टेट या नॉन सेप्टेट होती है, और मल्टी न्यूक्लिएट होती है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्टिनोसाइट्स कहते हैं। माइसीलियम को हम एक्टिनोसाइट्स भी कह सकते हैं। और इसके फंजाई के अंदर क्या होता है कि सिंगल पोर होता है सेंटर में। ठीक है, ये स्ट्रक्चर थी भाई फंजाई की। उसके बाद में डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन। फंजाई हमने जनरल कैरेक्टर्स में भी देखा था कि फंजाई क्या कौन कौन सा रिप्रोडक्शन शो करती है। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों मेथड यूज करती है अपने रिप्रोडक्शन में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में सबसे पहले है फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, जो माइसीलियम होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड, कुछ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, दो या दो से ज़्यादा स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और ये फ्रेगमेंट क्या होते हैं, एक कंप्लीट माइसीलियम की ग्रोथ कर देते हैं। उसके बाद में फ्रेगमेंटेशन के बाद में क्या आता है, बडिंग। बडिंग में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती है उसके बाहर क्या होती है, जो आउटर में एक बड लाइक प्रोट्रूबेंस या आउटग्रोथ हो जाती है, और वो आउटग्रोथ डिटेक्ट और ग्रो कर जाती है एक न्यू इंडिविजुअल में, जो कि फंजाई यीस्ट में होती है। उसके बाद में क्या होता है, फिजन। फिजन में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और वही सेल एक सेल वॉल की फॉर्मेशन कर लेती है और एक नई कंस्ट्रक्शन की फॉर्मेशन हो जाती है, जिससे एक नया इंडिविजुअल ग्रो कर जाता है। ये भी यीस्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद में है स्क्लेरोटिया। इसमें क्या है, एक कॉम्पैक्ट मास होता है, इंटरवल आईवी का कॉम्पैक्ट मास होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, सूडो पेरेन्काइमा की फॉर्मेशन कर लेता है, और ये फेवरेबल कंडीशन आने के बाद एक न्यू माइसीलिया की फॉर्मेशन कर देता है। उसके बाद में है राइजोमोर्फ। राइजोमोर्फ में क्या होता है, कुछ हायर फंजाई होती हैं जो सेवरल इंटरवोवन करती है एक दूसरे के साथ, और एक कोर्ड लाइक, स्ट्रिंग लाइक और रिप लाइक इलोंगेटेड माइसीलियम स्टैंड फॉर करती है, जिसे हमें राइजोमोर्फ्स कहते हैं। ये एक रूट की तरह एक्ट करते हैं, जो कि फेवरेबल कंडीशन में ये रूट्स एक न्यू माइसीलियम में राइज हो जाती है, एक न्यू माइसीलियम की ग्रोथ करते हैं। उसके बाद में है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमने वेजिटेटिव किया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि विदाउट गैमेट की फॉर्मेशन की हेल्प से होता है, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। जूस्पोर्स है सबसे पहले। जूस्पोर्स में क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ मोटाइल और फ्लैजिलेट स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जूस्पोरेंजिया के अंदर। जूस्पोरेंजिया के अंदर ये स्पोर्स क्या करती है, फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो करती है, जिसका एग्जांपल है एल ब्रूडनियो, ठीक है, एसेक्सुअल मेथड में जूस्पोर्स। उसके बाद स्पोरोजेनेसिस है, जो कि नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। इसमें क्या होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, तो ये किसी एजेंसी के थ्रू डिस्पर्ज हो गए एक एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये स्पोर्स एंडोस्पर्म होते हैं, और वे मूव करने के बाद ही एक नए माइसीलियम की फॉर्मेशन करते हैं, जिसे राइजोपस ओनिएकर इसका एग्जाम्पल है। फिर है क्लाइमेडोस्पोर्स। इसमें क्या है, जो थिक वाल्ड स्पोर्स होते हैं, जो डायरेक्टली हाइफी सेल्स की फॉर्मेशन कर देते हैं। उसके बाद में है ओविडिया। ये क्या होता है, ये हाइफी ब्रेक हो जाती है कुछ स्मॉल पीसीज में या स्मॉल सेल्स में, जो कि स्पोर्स की तरह बिहेव करती है। यही स्पोर्स क्या करेंगे कि न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएंगे। उसके बाद में है कोनेडिया। कोनेडिया में क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, और जो एक सिंगल कंस्ट्रक्शन कर देती है टिप पे, आईफिल ब्रांचेस पे, जिसे कोनेडिया मतलब जो स्पोर्स होती है वो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो कर जाते हैं। ये स्पोर्स हैं, जैसे ये एक चेन लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो कर जाएंगे, ठीक है, जिससे क्या होता है, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो करने के बाद एक जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जर्म ट्यूब एक न्यू स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देता है। उसके बाद में है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, ये 3 फेजेज में होता है। पहला है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम पे जो साइटोप्लाज्म में जो सेक्स सेल होती है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करती हैं। सेक्स सेल फ्यूज नहीं करेंगे, लेकिन उनका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज करके एक बाइन्यूक्लियर सेल की फॉर्मेशन कर लेता है। इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, डाइकैरियोटाइजेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होता है, 2 कैम्पटाइल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलके प्लाज्मोगेमी करते हैं। प्लाज्मा साइटोप्लाज्म के भी क्या होती है, फ्यूजन हो जाता है, और उन सब का फ्यूजन होने के कारण डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनाइज। न्यूक्लियस और सेल का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होने के बाद हो जाता है मियोसिस। इसमें क्या होता है, जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होगा वो मियोसिस के थ्रू एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस की फॉर्मेशन कर देता है, और ये दोनों हैप्लॉइड फॉर्मेशन फ्यूज होकर एक 2 न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन कर देते हैं, फ्यूजन होता है। उसके लिए जो फ्यूजन की मोड है, सबसे पहले है प्लेनोगैमेटिक कोपुलेशन। इसमें क्या होता है, जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल होने के कारण भी मूव कर जाते हैं और फॉर्मेशन कर देते हैं। उसके बाद में है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। इसमें क्या है, 2 गैमेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ पास आते हैं, लेकिन वो फ्यूज नहीं होते,
इनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है। उस ट्यूब के थ्रू जो नॉन मोटाइल गैमेट्स है वो फीमेल न्यूक्लियस के पास माइग्रेट करने के बाद ही फ्यूजन होता है। उसके बाद में है गैमेटेंशियल कोपुलेशन। इसमें क्या होता है, दो गैमेट्स फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और अपनी सेक्सुअल एक्ट की तरह ही होते हैं और उससे जू स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ये जू स्पोर्स फिर एक न्यू स्पोर्स में, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म में या न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में स्पर्मेटाइजेशन। इसमें क्या होता है, कुछ फंजाई होती है जो न्यूमरस माइनेट यूनिन्यूक्लियट स्पोर लाइक बॉडीज रखती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिया कहते हैं, जो कि क्या करता है, आईवी तक, फीमेल की गैमेट तक आईवी के थ्रू पहुंच जाता है और आईवी के थ्रू भी एक वो आईवी में जो पोर प्रेजेंट होता है उसके थ्रू वो फीमेल गैमेटिंजिया तक, गैमेट तक ही पहुंच जाता है, जिससे फ्यूजन होता है। उसके बाद में है सोमेटोगैमी। इसमें क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो फॉर्म नहीं होते और फ्यूजन होता है वेजिटेटिव